रहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नथि करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दन बालिका भगवती राजेमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुस्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं श्री नेमीश्वर शंभो स्वामी सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुरत नवीनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभुदीर आदिश्वर सुपार्श्वगंभीर विमलनाथ विमल जगजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लीनाथ जिन मंगल रूप पंचसदनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्तमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवदंस वासुपूज शीतल श्रेया कुंतु पार्श्वभिनंदन वान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर श्री जिनवर संवारिये दुख दारिद्र्य विघ्न निवारिये 25 से 62 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन भक्ता दुख नावे कदा जोलिज पासे राखो सदा धरिये पंचतनु मन ध्यान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर नामे संकट टळे मन वांछित सौ आशा फळे धर्म सिंह मुनि नाम निदान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण धर्म सिंह मुनि नाम निदान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना तप जप ध्यान का महिमा है अपना महिमा है अपना वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना बोलो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना चंद दिनों की जिंदगी कर लो प्रभु की बंदगी विषयों में क्यों डूब रहे अपना लो अब सादगी चंद दिनों की जिंदगी कर लो प्रभु की बंदगी विषयों में क्यों डूब रहे अपना लो अब सादगी एक दिन दुनिया से जाना ही पड़े स्नेही तेरे देखते ही रहते कड़े एक दिन दुनिया से जाना ही पड़े स्नेही तेरे देखते ही रहते कड़े साथ नहीं देता है धन का खजाना धन का खजाना वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना तन मिट्टी का ढेर है ढलते लगे ना देर है जन्म मरण आना जाना चिड़िया रैन बसेर है तन मिट्टी का ढेर है ढलते लगे
खोल जाएगा तू परभव में, मुट्ठी बांध आया है तू इस जग में, मुट्ठी खोल जाएगा तू परभव में। मनुष्य जन्मना व्यर्थ गवाना, व्यर्थ गवाना, वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना, हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना। दया दान का साथ है, बाकी खाली हाथ चले, कर्मों के फल पाएगा, पुण्य पाप ही साथ चले। दया दान का साथ है, बाकी खाली हाथ चले, कर्मों के फल पाएगा, पुण्य पाप ही साथ चले। जैसे बीज बोए वैसे फल मिलते, बबुल बोए तो आम नहीं मिलते। जैसे बीज बोए वैसे फल मिलते, बबुल बोए तो आम नहीं मिलते। धर्म से जीवन को उज्ज्वल बनाना, उज्ज्वल बनाना, वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना, हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना। तप जप ध्यान का महिमा है अपना, महिमा है अपना, वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना, हो वीर वीर महावीर प्रभु नाम जपना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुन्नी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, सोडा वाटर की बोतल आपने देखी होगी। उस बोतल के बीच में एक गोली रहती है। सोडा वाटर के बोतल के बीच में शायद इस जमाने में आती है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में सोडा वाटर की बोतल के बीच में एक गोली आती थी। वह गोली न अंदर शुद्ध हवा को जाने देती थी, न बाहर अंदर का जो गैस है उसको बाहर निकालने देती थी। बाहर की शुद्ध हवा अंदर भी उसमें नहीं जाती थी और अंदर का जो गैस है उसे बाहर नहीं निकलने देती है। जब उसको खोला जाए, उल्टा पुल्टा किया जाए, तभी ही उसमें से सोडा वाटर बाहर निकल सकता है। ऐसी ही दुर्दशा अभिमानी लोगों की होती है। जो अभिमानी होते हैं वो न अंदर में सद्गुणों को जाने देते हैं, न दुर्गुणों को बाहर निकलने देते हैं। वैसी जिंदगी भार रूप बन जाती है। वैसी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं रहता है। परंतु जैसे ही सोडा वाटर की बोतल को कोई खोलने वाला मिल जाए तो उसमें से गैस बाहर निकल जाता है। बोतल जब खाली हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन भरा जाता है। बराबर है। ऑक्सीजन शुद्ध हवा है और गैस ये अशुद्ध हवा है। हम साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं, जिसमें आज ब्राह्मी सुंदरी का वर्णन आने वाला है। और
ब्राह्मी सुंदरी ने जो अभिमान रूपी गैस बाहुबली में भरा था, उसको जैसे बॉटल खोलने के बाद वह गोली को जरा सा सरक जाती है और फिर बाहर गैस निकल जाता है, वैसे ही मैं ब्राह्मी और सुंदरी ने जैसे ही भाई को जगाया तो उनका जो गैस था वो निकल जाता है और उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। तो साधु वंदना की 102वीं गाथा में बताया गया है, धन्य आदिश्वरोनी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी दोय, चारित्र लयने मुक्ति गई सिद्ध होया। ब्राह्मी और सुंदरी का वर्णन इसमें आता है। लगभग अभी तक साधु वंदना में ज़्यादा करके संतों का वर्णन ज़्यादा आया था, शायद अब साध्वियों का वर्णन चालू हो रहा है। तो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, जिनका विवाह किसके साथ में हुआ था? सुमंगला और सुनंदा। सुमंगला को ब्राह्मी और भरत, एक युगल पुत्र को सुमंगला जन्म देती है। ब्राह्मी और भरत ये एक युगल को सुमंगला जन्म देती है और सुनंदा बाहुबली और सुंदरी को जन्म देते हैं। सुमंगला को और भी 49 युगल होते हैं और वे 49 युगल में सभी बेटे ही होते हैं, दो दो बेटे दो दो बेटे दो दो बेटे। अभी कहते हैं ना लड़कियां कमी है, तो ये ऋषभदेव भगवान से चालू हो गया। लड़कियां कितनी थी? 2 और लड़के कितने थे? 100। बेटे 100 और बेटियां 2 और आज की गाथा कितनी? 102। ये 102 संतान ऋषभदेव भगवान को थे। तो जब ऋषभदेव भगवान ने सभी लोगों के लिए, भाइयों के लिए यानी जेंट्स लोगों के लिए, जैसे भरत बाहुबली के लिए 72 कला सिखाई, वैसे लड़कियों को भी उन्होंने 64 कला सिखाई। उसमें मुख्य रूप से उन्होंने ब्राह्मी को 18 प्रकार की लिपि सिखाई। ब्राह्मी को 18 प्रकार की लिपि सिखाई। आपको कितनी लिपि आती है? कितनी लिपि आती है आपको बताइए, कितनी लिपि आप लिख सकते हो? एक तो देवनागरी लिपि लिख देते हो थोड़ी, और अंग्रेजी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता और किसी को कुछ आता होगा। गुजराती, तमिल, मोड़ी लिपि नहीं आती है किसी को, परंतु ब्राह्मी को उन्होंने 18 प्रकार की लिपियाँ सिखाई और सुंदरी को गणित विद्या सिखाई। यानी बाकी की 64 कलाओं में तो सभी कलाओं में दोनों ही पारंगत थी, परंतु मुख्य रूप से आज जो हम ब्राह्मी लिपि कहते गए तो उसका प्रादुर्भाव ब्राह्मी जो ऋषभदेव भगवान की बेटी थी उसके कारण ब्राह्मी लिपि शुरू हो जाती। तो ये ब्राह्मी और सुंदरी दोनों ही अत्यंत सुंदर दिखने में थी, परंतु ऋषभदेव भगवान ने विचार किया कि ऑलरेडी मेरे साथ में ऐसा बना है, यानी ऋषभदेव भगवान के साथ में, कि 2 पत्नियां करनी पड़ी, सुमंगला और सुनंदा। अब विवाह प्रथा चालू ही हो गई है, तो ये जो पानी ग्रहण का कार्यक्रम है, ये विवाह का जो कार्यक्रम है, ये अब अच्छी तरह से शुरू करना होगा। और उन्होंने सोचा था कि ब्राह्मी का विवाह बाहुबली से करेंगे, यानी जोड़ी जैसी है वैसी नहीं रखेंगे, लेकिन ब्राह्मी का विवाह बाहुबली से करेंगे और सुंदरी का विवाह भरत से करेंगे। परंतु जब मरुदेवी माता भगवान के दर्शन के लिए जाते गए,
ऋषभदेव भगवान के दर्शन के लिए जाते गए, उसी समय ब्राह्मणी और सुंदरी को वैराग्य आ जाता है। वे विवाह ही नहीं करती है। ब्राह्मणी जब दीक्षा की अनुमति मांगती है, पिता ने तो दीक्षा ले ली, माता मोक्ष में चले गए, तो अब किसके पास में वो पूछेंगे, अरे क्या कहेंगे? यदि अब विचार करते गए, चिंतन कर, माता, उनकी माता नहीं मोक्ष में गई थी, दादी मोक्ष में चली गई, और इसके लिए वे दीक्षा लेने की अनुमति भरत के पास में मांगती है। बहुत आनाकानी करने के बाद ब्राह्मणी को तो आज्ञा मिल जाती है, वो दृढ़ रहती है, किसी भी प्रकार से मानने को तैयार ही नहीं, परंतु भरत महाराज सुंदरी को आज्ञा नहीं देते, क्योंकि नाम के बराबर उसके गुण भी थे। सुंदरी अत्यंत सुंदर थी और भरत उसके रूप में उनको मोह लग गया था, और उस मोह के वश होकर के वे सुंदरी को किसी भी प्रकार से आज्ञा देने को तैयार ही नहीं थे। इसके बीच में भरत महाराज को चक्रवर्ती पद मिलने वाला था, परंतु 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करे तो ही चक्रवर्ती पद मिल सकता है। इसलिए भरत महाराज चक्रवर्ती पद मिलाने के लिए नहीं, पर उनके प्रारब्ध में ही था। इसके लिए वे 6 खंड के ऊपर राज्य मिलाने के लिए निकल जाते हैं। एक एक जगह पर जाके जिस खंड के मुख्य स्थान पर जाते हैं, वहाँ वे तेला करके वहाँ के देवता को प्रसन्न करके, और बाद में वो युद्ध करते थे, और एक एक खंड की साधना करते करते एक एक खंड के ऊपर विजय प्राप्त करके वहाँ के राजाओं को अपने अधीन करते हुए 6 ही खंड के राजा जब चक्रवर्ती के अधीन हो जाता है, तभी ही वे चक्रवर्ती बन सकते हैं, उसके पहले वे चक्रवर्ती बन नहीं सकते हैं। राज्य का माल सामान लेते नहीं है वे कुछ भी, परंतु वो जैसा कहे चक्रवर्ती, वैसी उन्हीं की आज्ञा के अंदर चलना चाहिए, तो ही चक्रवर्ती बन सकते हैं। तो सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने 13 तेले किए, 3 उपवास 13 किए, 6 खंड के ऊपर राज्य मिला करके आए। इस बाजू सुंदरी विचार करती है, ब्राह्मणी ने तो दीक्षा ले ली, परंतु मेरा सौंदर्य इतना ज़्यादा है, इसलिए भरत महाराज भाई मुझे दीक्षा की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए उन्होंने आयनबिल चालू कर दिए। राज्य के राजभवन में और चक्रवर्ती की भोजनशाला में खाने पीने की क्या कमी, कितना गरिष्ठ भोजन, परंतु उन्होंने सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया, और साथ साथ में वस्त्र में भी सिंपल सादे वस्त्र पहनना और अलंकार आभूषण का तो संपूर्ण त्याग कर दिया। 60,000 वर्ष तक लगातार सुंदरी आयनबिल करती है। और जब भरत महाराज 6 खंड के ऊपर राज्य मिलाकर वापस आते हैं, तो अयोध्या नगरी में आकर के अपने सभी भाइयों को कहते हैं कि सारे 6 खंड के राजा ने मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लिया है। आप 99 भाई यानी 98 भाई जो 49 युगल पुत्र थे सुमंगला के, वे सभी तो मेरे भाई छोटे हैं, परंतु आप मेरी आज्ञा में आ जाइए, आपका राज्य मेरी आज्ञा में रहेगा। बाहुबली को भी समाचार भेजे कि जब तक आप लोग सब मेरे अधीन ना हो जाओ, तब तक मैं चक्रवर्ती नहीं बन सकता। आप मेरे अधीन बन जाओ, मेरी आज्ञा में रहने के लिए तैयार हो जाओ। तब सभी भाई कहते हैं कि पिताजी ने जब दीक्षा ली तो समान भाग से सबको राज्य बांटे, तो आप अभी हमारे राज्य वापस क्यों लेते हो?
अब इसकी फरियाद करें तो किसको करें? ऋषभदेव भगवान ने तो दीक्षा ले ली और राजा तो भरत महाराजा ही थे। जब राजा ही ऐसा करे तो अब जाकर के किसको कंप्लेन करे, किसको क्या कहे? कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो 98 भाई 98 भाई सभी के सभी जहाँ पर ऋषभदेव भगवान विराजमान थे वहाँ पर जाते हैं और भगवान को कहते हैं, भगवान भरत महाराज को बड़ा लोभ बढ़ गया है, वो हमारा राज्य लेना चाहता है। वास्तव में राज्य का एक भी सामान उन्हें चाहिए नहीं था, एक भी वस्तु नहीं चाहिए थी, मात्र आज्ञा में रहे इतना ही चाहते थे। परंतु दूसरे लोग स्नेह कर लेते हैं, दूसरे लोग बात समझ लेते हैं, लेकिन सगे संबंधी बात को समझे तो कहना। दुनिया के लोगों के ऊपर जो राज चला पाते हैं ना, वो उसकी घर में कुछ नहीं चलती है। दुनिया के लोगों के ऊपर जितना जोर जबरदस्त चला सकते हैं, वे घर के भाइयों को कुछ नहीं कर सकते हैं। तब भरत महाराज ने बहुत समझाया, नहीं समझे। ये सभी के सभी भाई 98 भाई बाहुबली को छोड़ के 98 भाई भगवान के चरणों में पहुँचे गए और भगवान को कहते हैं कि इसको बड़ा लोभ छूट गया है, इसलिए वो हमारा राज्य मांगते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? मैं उनको कहता हूँ तुम्हारा राज्य तुमको वापस दे, ऐसा कहा? क्या कहा होगा? ऐसे राज्य तो अनंत जन्म ने अनंती बार भोग लिए गए। अब जागो सम्बुज्ज, अब जागो, किम न बुज्ज, क्यों नहीं जागते हो? संभो ही कलुपेच्च दुर्लभ, सच्ची बुद्धि प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। संबुज्ज किम न बुज्ज, संभो ही खलु प्राप्त दुर्लभा, नोहु ओणमंती रायो। जो भी रात्रियां व्यतीत होती जा रही है, नो सुलभम पुनराविजीवियम। हे पुत्रों, यह जो जन्म मनुष्य जन्म मिला है वह पुनः प्राप्त होना संभव नहीं है, इसलिए सम्बुज्ज जागो। जैसे ही 98 पुत्रों ने भगवान की वाणी सुनी, आपको कितनी बार साधु संत कहते हैं जागो, और थे कितना जागो? संसार तो नहीं छोड़ सको, पर संसार रो ममत्व, संसार रो मोह, पुत्र पत्नी परिवार रो मोह छूटे कि थोड़ी तरी आसक्ति कम हुए कि थोड़ा देर वास्ते जरी कोई नई दिशा ना तो एकदम उत्साह नीचा हो जाए, कटे गयो कोई हुई रहेगा, किसो हुई रहेगा। नहीं कुछ होता है तो भी वेरी नहीं चिंतता है, उतनी चिंता मन करता है कि नहीं करता है? कटे टावर गया है, कोई हुई तो नसल ना, इतनी झूठी चिंता है, मिथ्या चिंता है मनुष्य करता है। और ये चिंता कौन कराता है? कौन कराता है ये चिंता? मोह कराता है। और जब इतना समझे है आपलाने तो पचे ऋषभदेव भगवान जी से आपला मन ने समझाए उन्होंने ना कि जागो, कब तक सोएंगे? यह पुत्र पत्नी परिवार ये तो सब अनंत जन्म में भोग चुके हैं, अब तो त्याग मार्ग पे हमें आगे बढ़ना है। ऋषभदेव भगवान की वाणी सुन करके चेत जाते हैं, जाग जाते हैं 98 भाई, और वो वापस मुड़ कर भी नहीं देखते हैं राज्य के पास में, सभी के सभी दीक्षा ले लेते हैं। उनकी जोड़ी कोई थी क्या? 98 भाइयों को कोई जोड़ीदार था? युगल जन्मे थे, लेकिन युगल में कौन था? भाई भाई थे सभी, तो उनकी पत्नियां तो किसी को थी ही नहीं, सभी के सभी दीक्षा ले लेते हैं। आप दीक्षा ले लेते हैं तो भरत महाराज को मन को काफ़ी दुख लगता है कि मैंने इनका राज्य मांगा, इसलिए ये लोग दीक्षा ले लिए। इच्छा तो ऋषभदेव भगवान के साथ में ही दीक्षा लेने की थी। भरत महाराज को भी ऋषभदेव भगवान के साथ में ही दीक्षा लेने इच्छा थी, भावना थी,
परंतु उस समय ऋषभदेव भगवान ने रोक दिया था, क्योंकि राज्य चलाने वाला दूसरा कोई नहीं था। और ऋषभदेव भगवान 3 ज्ञान जन्म से ही थे, क्योंकि तीर्थंकर को 3 ज्ञान जन्म से ही होते गए। तो ऋषभदेव भगवान ने भरत को रोका तो सही, परंतु भरत का मन कोई राज्य में लगता नहीं था। और अभी 98 भाइयों ने भी जब दीक्षा ले ली तो और ज़्यादा उदासीन हो गए। परंतु करे क्या, जब तक सभी भाइयों के ऊपर राज्य प्राप्त न करे तब तक चक्रवर्ती पद प्राप्त नहीं हो सकता है। और चक्रवर्ती बनना उनके प्रारब्ध में जो लिखा था वो बनना जरूरी था। अब सभी भाइयों ने दीक्षा ले ली, कौन बचा? बाहुबली। बाहुबली के पास में दूध भेजते हैं और बाहुबली को समाचार भेजे हैं कि अब तू मेरे अधीन ले ले, राज्य तेरा मेरे अधीन कर दे तो मेरा भी काम हो जाए। बाहुबली के बाहु में तो शक्ति बहुत थी, वो ऐसे ही मानने वाला था। उसने कहा ऐसे ही कोई राज्य मिलने वाला नहीं है, तो चढ़ाई करके जाते हैं। देखो दुनिया कैसी है, भाई भाई को भी नहीं छोड़ता है। भरत बाहुबल राज्य ने बांटे, की दीदी मोटी लड़ाई रे। भाई भाई थे युद्ध करे तो क्या गई बंधु सगाई रे। कोनारे सगपन कोनी रे माया, शूरयो जीव लोभाई रे। अस्थिर संसार मा कोई नती तारो, साची एक धर्म सगाई रे। कोनारे सगपन कोनी रे माया, किसके साथ में संबंध, किसकी करे माया? जब भाई ही भाई के साथ में युद्ध करता है तो किसके लिए क्या करने जैसा है? अब दोनों का साम सामने सैन्य खड़ा है और वह सैन्य खड़ा खड़ा युद्ध की तैयारी सारी हो गई है। परंतु बाहुबली ने सोचा कि हम दोनों भाइयों के लिए इतने सारे सैन्य की हिंसा करने की क्या जरूरत है? आखिर तो पुत्र किसके? ऋषभदेव भगवान के, तीर्थंकर के पुत्र। थोड़ा तो विचार आता है ना, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने विचार किया कि अभी ऐसा नहीं करना है, हम दोनों ही पहले युद्ध करेंगे। और दोनों ही भाई सामने सामने पहले दृष्टि युद्ध करते हैं। दृष्टि युद्ध में पलक किसकी पहले झपके। अब दृष्टि युद्ध में भी भरत ही हार जाते हैं। फिर मुष्टि युद्ध भी चलता है। फिर शब्द युद्ध, शब्द युद्ध में ऐसी आवाज निकलती है कि पहाड़ में भी छेद पड़ जाते, तिराड़ पड़ जाती है, पहाड़ फट जाते हैं। इतनी जबरदस्त दोनों की आवाज थी। सब प्रकार के वाक युद्ध हो गया, दृष्टि युद्ध हो गया। अब मुष्टि युद्ध की तैयारी। इसमें पहला नंबर भरत का था और भरत महाराज ने एक मुष्टि का प्रहार बाहुबली के ऊपर किया तो बाहुबली आधे जमीन में चले गए। जमीन में आधे चले गए, उनमें ताकत ज़्यादा थी, वापस ऊपर निकले। अब बाहुबली ने उठाई मुष्टि भरत महाराज को मारने के लिए। जैसे ही उन्होंने मुष्टि उठाई तो इंद्र भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं, मुष्टि पकड़ लेते हैं। क्या कर रहे हो? विचार करते हैं मेरी ताकत को रोकने वाला ये देव कौन? परंतु वे कहते हैं, हे इंद्र भगवान कहते हैं, हे बाहुबली, भरत का चक्रवर्ती होना विधि लिखित है। यदि आपने मुष्टि चलाई तो भरत महाराज खत्म हो जाएंगे और जो आयोजन
जो व्यवस्था की हुई है वो उस व्यवस्था का भंग हो जाएगा। इसलिए आप अपनी मुट्ठी नीचे ले लो, आपकी मुट्ठी नीचे ले लो। बाहुबली थे, उन्होंने अपनी मुट्ठी नीचे नहीं ली। हमारे कीर्ति शिलाजी ने भी एक बार हाथ उठाया ना कुछ देने के लिए, योद्धाओ थे कि मैंने यदि नहीं की दिया तो कह दिया ना या बाहुबली ने मुष्टी है भला किनारे हटणार नहीं है, वो थाने लेवनच पड़णार है। वो रोज बाहुबली को याद करती है। बाहुबली ने भी वो तो मारने के लिए या खाना देने के लिए की मुष्टी थी, तो वो मुष्टी जैसे उठाई थी ऐसे कि ऐसे नीचे रखना उनको अच्छा न लगा। उसी मुष्टि से उन्होंने पंचमुष्टि लोच कर दिया और जंगल के रास्ते से दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। बड़ा दुख हुआ भरत महाराज को। मेरे इस चक्रवर्ती पद के कारण मेरे 99 भाइयों को दीक्षा लेनी पड़ी। बहुत दुख होता है, परंतु करे तो करे क्या, जब भगवान ने ही दीक्षा नहीं दी। पिता ऋषभ ने भगवान तीर्थंकर ने मना कर दिया कि आपको राज चलाना आवश्यक है, और उस समय में लोगों को कुछ समझता ही नहीं था, दूसरा कोई राज चलाने के काबिल भी नहीं था, इसलिए कुछ उसके लिए उपाय ही नहीं था। इसलिए भरत महाराज ने वो स्वीकार किया, मन को मनाया, फिर भी क्या करेंगे, राज्य में जाते हैं काफ़ी दुख होता है, परंतु कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त हो गया है और सारे भाइयों के ऊपर अभी विजय प्राप्त हुआ कहना पड़ेगा, क्योंकि सभी दीक्षा लेकर के चले गए कि सारे के सारे राज्य इनके पास में आ गए। आप लोगों को यदि भाइयों का सारी संपत्ति मिल जाए, माता पिता की सारी संपत्ति मिल जाए तो खुश होते हो या दुख लगता है, बताइए। खुश होते हैं ना, लेकिन भरत महाराज को खुशी नहीं हुई, बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण ये ऐसा हो रहा है। राजगादी के ऊपर तो बैठे, राज्य अभिषेक भी हो गया, सब कुछ हुआ, परंतु राज्याभिषेक होने के बाद भी मन में एक खंत थी कि मैं भी दीक्षा ले लेता तो बहुत अच्छा था, और इस राज्य में मैं फंस ना जाऊँ, इस राज्य के अंदर मेरा ममत्व बढ़ ना जाए, इसके लिए उन्होंने रोज के नौकर रखे थे। जब भी मैं राज सिंहासन पर बैठूं तब मुझे कहना, भरत चेत चेत संसार असार, भरत चेत चेत संसार असार। और उन्होंने तो नौकर रखे थे, आपको नौकर रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको साधु संत बार बार चेताते हैं, अरे भाई ये संसार आसार है, दुखमय है, क्लेशमय है, परंतु कितने जागृत होते हो। 6 खंड के ऊपर अधिपत्य प्राप्त कर लिया है, अब अपने महलों में कदम रखते हैं, अपने राजधानी में कदम रखते हैं अंदर एंट्री करने के लिए, और जब भी कोई विजय प्राप्त करके आते हैं तो तिलक लगाया जाता है, बराबर है। और तिलक भी तुम लोग कुमकुम का तिलक करते हो, परंतु चक्रवर्ती को हीरे का तिलक किया जाता है। और चक्रवर्ती की बहन इतनी शक्तिशाली होती है, जो हीरा कठिन से कठिन होता है, जो कांच को काटता है, सभी धातुओं में हीरा सबसे ज़्यादा कठिन होता है। कांच काटने के लिए जो साधन होता है उसको क्या कहते हैं? हिरकनी, हिरकनी कहते हैं, क्योंकि उसके नोक के ऊपर छोटा सा तीक्ष्ण हीरा लगाया रहता है, और जैसे आप पेंसिल से लाइन खींचते हो वैसे मात्र उससे लाइन खींचते हैं तो कांच के टुकड़े हो जाते हैं। इतनी हीरे में ताकत, ऐसे हीरे को चक्रवर्ती की बहन मात्र चपटी से चूर करके हीरे का तिलक करती है, अपने इस अंगुली से चूर करके तिलक करती है। तिलक करके सुंदरी वहाँ से चली भी जाती है, परंतु भरत महाराज को कुछ समझ में नहीं आता कौन तिलक करके चला गया।
भरत महाराज अंदर जाते हैं, महलों में जाते हैं, सब जगह पे घर में बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, सेवक है, सभी कुछ है, परंतु मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, मन में जरा सा भी आनंद नहीं है। अब भरत महाराज विचार करते हैं, अब क्या करूं? जैसे विवाह प्रथा तो चालू हो गई थी, विवाह तो शायद हुआ ही होगा भरत महाराज का, क्योंकि ब्राह्मी सुंदरी उनकी युगल जोड़ी ने तो दीक्षा ले ली, परंतु उनका विवाह किसके साथ में हुआ ये मैंने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा हो तो मुझे कह देना। तो अब ये भरत महाराज महलों में जाकर के किसे ढूंढ रहे हैं? सुंदरी को ढूंढ रहे हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। ब्राह्मी ने तो पहले ही दीक्षा ले ली थी, पता है, परंतु सुंदरी घर में होते हुए देखते हुए भी पहचानते नहीं है, क्योंकि 60,000 वर्ष तक एम्बिल करके उसकी काया एकदम सूख गई थी और उसने एकदम सादे वस्त्र धारण किए हुए थे, आभूषण सारे छोड़ दिए थे। सुंदरी को सेविकाओं को पूछा, जो घर में दासियां थी उनको पूछा, सुंदरी कहाँ है? तो ये क्या है आपके सामने? अभी तो आपको तिलक करके आई, ये सुंदरी है और ये इसकी हालत। सबको डांटने लग जाते हैं, मेरे जाने के बाद आपने इसका ध्यान नहीं रखा होगा। तब सुंदरी कहती है, आप उनको क्यों दोष देते हो? उनका कोई कारण नहीं है, मुझे दीक्षा लेनी है, अब दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे दीक्षा की आज्ञा दो और इस आज्ञा को प्राप्त करने के लिए मैंने आयम्बिल किए हैं। आज भी किसी की दीक्षा नहीं होती है ना, तो उसको कहा जाता है तो अम्बिल चालू कर दे, मुझे दीक्षा की आज्ञा मिली है। मैंने बहुत बार अम्बिल किए हैं, लेकिन कितने अम्बिल किए तो हमारे पिताजी कहते हैं तू कितना अम्बिल कर, मास्कमन कर, तो नहीं मैं तेने आज्ञा नहीं दूंगा, ऐसा ही बोलते थे। परंतु अंतराय कर्म जब टूट जाते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है और मिल जाती है दीक्षा। तो ऐसी सुंदरी को भी देखा कि इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया है और जो वस्त्रों भी सादे पहनती गए, अलंकार भी छोड़ दिए गए, शरीर का ममत्व छोड़ दिया गया और इतने ज़्यादा यानी खराब हो गई थी, उसका मुख के ऊपर जो चमक थी वो एम्बिल तब से तो कम नहीं हुई थी, परंतु शरीर एकदम क्रुश हुआ था। तपश्चर्या का तेज और तपश्चर्या की शक्ति तो उसमें बहुत थी। अब भरत महाराज कहते हैं कि मेरे से आज्ञा प्राप्त करने के लिए आपको इतना बड़ा तप करना पड़ा, उसका भी खेद होता है भरत महाराज को, परंतु वह कहती है ये खेद ना करो, इसमें मेरे ही कोई अंतराय कर्म है, इसलिए ब्राह्मी ने तो दीक्षा जल्दी ले ली, परंतु मेरे अंतराय कर्मों के कारण मुझे जल्दी दीक्षा की आज्ञा नहीं मिली। आखिर भरत महाराज जल्दी से उनकी दीक्षा कर देते गए और ब्राह्मी और सुंदरी दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं। अब दीक्षा लेने के बाद दोनों जन कैसे तब जब साधना आराधना करती है, यह भाव अवसर होगा तो बाद में देखा जाएगा। बात का वर्णन भी काफ़ी रोचक है, अच्छा है और आप सब बहुत कुछ इसमें जानते भी हो। तो ऐसे ब्राह्मी और सुंदरी ने क्या क्या किया है और कैसे कैसे तब जब साधना आराधना की है, उसका अवसर होगा तो बाद में वर्णन किया जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।